भुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद कुछ भगवत चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्रवण और कीर्तन इन दोनों के माध्यम के द्वारा ही हमारी जो भगवान में श्रद्धा है वो सुदृढ़ होती है। तो आइए छोटा सा एक कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु पतित पावना हेतु तब अवतारा मौसम पतित प्रभु न पाई बेआरा। पतित पावना हेतु तब अवतारा मौसम पतित प्रभु न पाई बेआरा। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई।
अद्वैता गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भटयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो प्रभु पद हृदयित दास वैष्णवेर कृपा मांगे हे अधम दास। दया करो प्रभु पद हृदयित दास वैष्णवेर कृपा मांगे हे अधम दास। दया करो गुरु देवा पतित पावना श्री चरण सेवा मांगे विपतित जाना। दया करो श्री देवा पतित पावना श्री चरण सेवा मांगे पतित जाना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो आइए इसका जो है अनुवाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। प्रभु, आपका यह अवतार तो पतितों का भी उद्धार करने के लिए ही हुआ है, अतः मेरे समान पतित व्यक्ति आपको इस जगत में दूसरा नहीं मिलेगा।
हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सर्वदा महाप्रभु के प्रेमानंद में मत रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति भी दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैताचार्य जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बल से ही चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। हे स्वरूप गोस्वामी, हे श्री सनातन गोस्वामी, हे स्वरूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, हे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को प्राप्त कर सकूं। नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्रीनिवास आचार्य जी, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का संग प्राप्त कर सकूं। हे प्रभुपाद, अपने इस अधम दास पर कृपा कीजिए कि वैष्णव की सेवा प्राप्त कर सके। हे गुरुदेव, आप तो पतित पावन हैं, अतः मुझ पतित पर भी कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा ये रचित सुंदर भजन है, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु से उनके ही जो अंग हैं नित्यानंद प्रभु, उनसे और जो उनके पार्षद गण हैं उन समस्त जनों से कृपा की याचना कर रहे हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपना संग प्रदान कीजिए। क्योंकि भगवत भक्ति में ऐसी प्रार्थना करना स्वाभाविक है। जब हम शुरू में भक्ति में आते हैं, शुरू में भक्ति से जुड़ते हैं, तो हालांकि भक्तों का संग हर स्तर पर ज़रूरी है, चाहिए होता है, करना ही पड़ेगा। परंतु जब शुरू में भक्ति राज्य में प्रवेश किया जाता है, तो उस समय इतने अनर्थ होते हैं हमारे और इतने अपराध होते हैं कि उसमें हमें वैष्णव की महिमा के बारे में अधिक पता नहीं होता। हम वैष्णव के बारे में उनके संग को पहचान नहीं पाते कि किनका संग हम करें जिसके कारण हमारी भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, हमारी भक्ति बढ़ती चली जाए। उस संग के बारे में हमें मालूम नहीं होता। परंतु जैसे जैसे भगवान की भक्ति में हमारा चित्त लगता है, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है, भगवान के चरण कमलों में हमारी शरणागति बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी अनुपात में श्री गुरु और वैष्णव के चरण कमलों में भी हमारी शरणागति, हमारी भक्ति बढ़ती चली जाती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो जितने अनुपात में भगवान के चरण कमलों में हमारी भक्ति होती है, उसी अनुपात में वैष्णव और श्री गुरु के चरण कमलों में भी हमारी भक्ति होनी चाहिए। हालांकि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु जी से दीक्षा लेते हैं, तो गुरु के चरण कमलों में हम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी अपराध नहीं करते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि उनके प्रति ऐश्वर्य भाव की होती है। तो हम इतनी जल्दी उनके प्रति अपराध नहीं करते, ये सोचकर कि ये गुरु जी हैं। परंतु वैष्णव के चरण कमलों में हम यथा तथा अपराध कर डालते हैं, हमें पता नहीं लगता। उनके चरण कमलों में हमसे अपराध हो जाता है। तो चाहे वैष्णव कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो या उत्तम हो, अपराध किसी का नहीं करना चाहिए। किसी के चरण कमलों में अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो सामान्य जीवात्माएं हैं, उनके प्रति भी किसी प्रकार की जो हिंसा आदि है देश के द्वारा, ये सब नहीं करना चाहिए। यदि हमें ये दिखता है कि जो वैष्णव हैं उनका जो आचरण है वो भक्ति अनुरूप नहीं है या हमारी भक्ति को नहीं बढ़ाएगा, तो उनका संग नहीं करना चाहिए, परंतु अपराध उनका भी नहीं करना चाहिए, परंतु उनका संग भी नहीं करना चाहिए। भक्ति में संग केवल उन्हीं का करना चाहिए जिसके संग के प्रभाव से हमारी भक्ति बढ़ती हो, क्योंकि हमें तो अपनी भक्ति बढ़ानी है, भगवान के चरण कमलों में अपनी शरणागति बढ़ानी है, हरि गुरु वैष्णव के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा बढ़े। तो यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनकी
भक्ति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, जो कि हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करते हैं, तो फिर हमसे भी अपराध बन जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के चरण कमलों में अपराध ना करें, परंतु संग किसका करें ये शास्त्रों के अनुरूप हमें पता होना चाहिए। शास्त्रों की वाणी को सुनेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपने जो अक्षर हैं, जो अपना ज्ञान है, जो वो शास्त्र यथारूप में प्रदान करना चाहते हैं, जो गुह्यतम ज्ञान है जो प्रदान करना चाहते हैं, वो ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित हो। प्रार्थना के द्वारा ही भगवान के इन ग्रंथों के, इन शास्त्रों के, हरि गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है। प्रार्थना के द्वारा यदि बार बार सच्चे हृदय से हम इनसे प्रार्थना करेंगे तो ये चिन्मय है, जड़ तो है नहीं, ये चिन्मय है और हमारे हृदय में स्फुरित होने शुरू हो जाएंगे। तो यही आशा जो है, यही प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे इन सभी वैष्णवों का संग प्रदान करें, जो षड गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी पाद हैं, इन सब का संग प्रदान करें। मैं बहुत दुखी हूँ। मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, कि मुझ जैसा जो पतित है वो आप कहीं नहीं और पाएंगे। क्योंकि भगवान की कृपा, कहते हैं कि जो जितना अधिक नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए उतना ही नीचे झुकना पड़ता है। तो भगवान जो विभु हैं, जो सर्व अंतर्यामी हैं, जो अत्यधिक दयालु हैं, करुणामय हैं, ऐसे भगवान, ऐसे उनके जो भक्त हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, वो पतितों का उद्धार करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए उन्हें उठाते हैं। अपनी कृपा रूपी दृष्टि और कृपा रूपी वाणी के द्वारा उनका उद्धार करते हैं। वास्तव में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ये हमारे लिए कह रहे हैं कि पतितों में हम अत्यधिक पतित हैं। वो तो महाभागवत हैं, राधा रानी की मंजरी हैं। वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी भक्ति के लिए वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए उनके चरण कमलों पर। तो आइए एक श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। हे प्रभु, परम कल्याण स्वरूप आपको पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। जिस प्रकार जलाशय से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार भक्ति से ही मोक्ष आदि चारों फल प्राप्त होते हैं। भक्ति होने पर ज्ञान अपने आप आ जाता है, उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले का केवल श्रम ही होता है, उसे चावल नहीं मिलता। तो कितना सुंदर श्लोक है और ऐसा ज्ञानप्रद और भक्तिमय श्लोक है जिसमें ये बताया जा रहा है हमें कि मात्र केवल एक ही साधन ऐसा है जिसके द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है, और वो है स्वयं भक्ति। भक्ति के द्वारा ही भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है, और कोई साधन नहीं जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। माधुरी कादम्बरी में भी ये बताया गया है कि भक्ति देवी जब स्वयं कृपा करती हैं तो किसी जीव को भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति देवी वैष्णव के हृदय में आविर्भूत होती हैं, और वही भक्ति देवी अपनी कृपा के बल से दूसरे जीवों पर कृपा करती हैं, और उनके हृदय में भी भक्ति का संचार होता है। जैसे कि कोई संक्रमण बीमारी लगी हो किसी व्यक्ति को,
और वो एक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के पास चले जाए तो उसको भी वो संक्रमण छू जाता है, उसको भी वही बीमारी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति है वही व्यक्ति दूसरी जीवात्माओं के हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार करने का बल रखता है, वही व्यक्ति रखता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, परम कल्याण स्वरूप आपको पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। परम कल्याण स्वरूप भगवान जो हैं परम कल्याण के स्वरूप हैं। ऐसे कई लोग भगवान पर कई तरीके के दोषारोपण करते हैं। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए थे तो वो कह रहे थे कि भगवान के अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। हमने पूछा कैसे? गुण तो समझ आते हैं कि भगवान गुण के सागर हैं, गुण उन्हीं से ही निकले हैं, तो गुण तो समझ आए कि भगवान गुणमयी हैं। ये बताइए भगवान के अंदर अवगुण कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर भगवान के अंदर अवगुण नहीं होते तो भगवान जो है जो कर्ण है उनको तो ऐसे छल से नहीं मारते, कर्ण को तो छल से मारा, तो इसका मतलब उनके अंदर भी अवगुण है। तो मैंने उन्हें उत्तर में उस समय कुछ नहीं कहा, चुप रही। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा, एक ऐसा ही कोई टॉपिक निकला और उसमें एक लाइन आई कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट है, वो जनता की भलाई के लिए ही कार्य करती है। उसके जो नियम हैं, हालांकि देखने में ऐसे लग सकते हैं कि ये नियम जो हैं जनता के पक्ष में नहीं है उस समय, परंतु सरकार जो कुछ भी करती है वो जनता की भलाई के लिए करती है। उनके उद्देश्य, उसके नियम सारे जनता के हित के लिए होते हैं। ये वो गवर्नमेंट के बारे में बता रहे थे, ये उनका विचार था। तो मैंने उन्हें कहा, देखिए, जब साधारण सी सरकार जो मात्र केवल इस भारत की है या बाहर की जो दूसरे देशों की भी जो सरकार है, वो केवल अपनी जनता के हित के लिए ही हर कार्य करती है। वो नियम भी बनाती है, कानून भी बनाती है और कुछ ऐसे कार्य भी करती है जो जनता के हित के लिए होते हैं। जैसे ट्रैफिक में जो रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, रूल्स किसी को पसंद नहीं आते, नियम किसी को पसंद नहीं, नियमों में बंधना किसी को पसंद नहीं होता। परंतु यदि ये ट्रैफिक रूल्स ना रखे जाएं तो इतने एक्सीडेंट हो जाएं, इतनी दुर्घटनाएं हो जाएं जिसकी कोई गिनती ना हो। कोई अपनी मर्जी से कहीं से भी कहीं भी चला जाए, उन पर ये चालान काटा जाता है कि आप, अगर आपने कोई रूल्स तोड़ा है, कोई नियम तोड़ा है, तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, फाइन देना पड़ेगा। ये नियम है। देखने में तो लग रहा है कि जनता के ऊपर कितना जो है कष्ट दे रहे हैं, सरकार कितना कष्ट दे रही है। देखने में लग रहा है ना कि उनसे फाइन भी ले रही है, नियमों में भी बांध रखा है, एक जगह बहुत देर तक खड़ा करके रखेंगे, पहले उसको भेजेंगे फिर उसको भेजेंगे। तो देखने में तो लग रहा है कष्ट है, परंतु वास्तव में कष्ट नहीं है। ये उन्हीं की भलाई के लिए ऐसा सरकार ने किया है। ठीक इसी प्रकार से मैंने उन जो सज्जन आदमी थे उन्हें मैंने ये उत्तर दिया, इसी प्रकार से भगवान भी जो कुछ करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होता है। किसी भी प्रकार से भगवान के अंदर कोई अवगुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है। यदि भगवान महाभारत के युद्ध में अगर जो कौरव हैं उनको नहीं मरवाते, उनका संहार नहीं करते, तो क्या होता? आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी प्रकार की, जो कौरव है उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो बुद्धि, उसी प्रकार की पीढ़ी पैदा होती और सब जगह उसी प्रकार का जो है यूँ कह लीजिए व्यभिचार फैलता, कष्ट फैलता। जो जनता है वो कष्टमय रहती, सब दुखी रहते, कोई सुखी नहीं रहता उनके काल में। तो इसलिए भगवान ने कौरवों का संहार किया, और संहार किया भी तो क्या,
उनको मोक्ष प्रदान किया, उनको मोक्ष प्रदान किया। जब भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, भगवान की लीला कथाओं को सुनने से हमारा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो सकता है। इतने इतने जन्मों के अनर्थ से हम भरे, इतने हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इनसे भरे हुए हम जीवात्माएं, जो अगर एक क्षण के लिए भी भगवान के विचारों से अलग हो जाए हमारा मन, तो जाने रजोगुण और तमोगुण ये हमसे क्या करवा डालें। ऐसे हम लोग भगवान का श्रवण कीर्तन करके, जब ये कहा जाता है कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो सकता है, तो फिर जब साक्षात भगवान सामने खड़े हों युद्ध स्थल में, तो क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती? जो भक्त थे उन्हें भगवान का धाम प्राप्त हुआ, जिन्हें भक्ति चाहिए थी उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। जो नहीं भी चाहते थे, जो नहीं भी जानते थे कि भगवान है, उन तक को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। देखिए, तो भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा सबका भला ही करते हैं, सबका भला करते हैं। ये तो हमारे जो हम शूद्र जीवात्माएं हैं, अपनी शूद्र बुद्धि से सोचते हैं। जैसे कि कोई जो जनता है वो ये सोचे कि सरकार गलत कर रही है, परंतु जब वो उस जगह पर आएगा तो समझ पाएगा कि आखिर सच में हित करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमारे परम हितैषी हैं, सुहृदय हैं भगवान, परम कल्याणमय हैं भगवान। हर प्रकार से भगवान मंगल करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, वो तो मंगल के भवन हैं, मंगल ही मंगल है, अमंगलों का हरण करते हैं। तो किस प्रकार से जो श्री भगवान हैं उनके अंदर अवगुण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अरे जो इतने सारे जो संसार से बाहर के जितने भी गुण हैं, वो सभी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो भगवान में किस प्रकार से अवगुण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये तो हम सोचते हैं, हमारी बुद्धि शुद्र है, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमने कभी भगवान को वैष्णव के चरण कमलों के निकट बैठकर तत्व रूप से जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो कैसे समझ आएंगे ये भगवान? ऐसे समझ आने वाले नहीं हैं। भगवान तो ऐसे हैं जिनके गुत्थी को सुलझाते रहो अपने प्रयास से, पर भगवान समझ आने वाले नहीं हैं। मैंने कई बार श्लोक भी लिया है कि भगवान चिंतन के द्वारा, दार्शनिक चिंतन के द्वारा समझ नहीं आते। नयमात्मा न प्रवचनेन, तो भगवान किसी भी प्रकार से समझ नहीं आते। ये तो भगवान जब अपनी कृपा करते हैं तो समझ आते हैं भगवान, कि आखिर भगवान क्या हैं, उनके गुण कैसे हैं भगवान के। भगवान बहुत गुणमय हैं। मायावादी भी कहते हैं, हम तो कहते हैं भगवान बहुत गुणमय हैं, भगवान के अंदर बहुत गुण है। मायावादी भी कहते हैं भगवान गुणमय हैं। उनके कहने के उसमें और हमारे कहने के उसमें बहुत फर्क है। हम कहते हैं कि भगवान गुणों के आगार हैं, गुण भगवान का आश्रय लेते हैं। मायावादी कहते हैं भगवान गुणमयी है, यानी तीन गुणों से मिलकर, इन तीनों गुणों से मिलकर भगवान बने हैं, और तीनों गुणों के जो है बाउंडेशन में भगवान है। पर ऐसा नहीं है, भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। ये तीन गुण, ये तीनों गुण भगवान के अंडर में आते हैं। अंडर में तो हैं, भगवान के संरक्षण में तो हैं, भगवान के नियंत्रण में तो हैं ये तीन गुण, परंतु भगवान इनसे बिल्कुल भी छूते नहीं, अछूते रहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये तीन गुण हैं। भगवान की शक्ति है प्रकृति, लेकिन प्रकृति से किसी प्रकार से भगवान बंधे नहीं हैं। जैसे कि हम और ये हमारा हाथ, ये हाथ हमारा ही है, परंतु ये हाथ हम पर ऑर्डर नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है कि जब मन किया इसने तब हमें तमाचा मार दिया।
जब मन किया इसने उठाकर हमें कुछ दे दिया, ऐसा नहीं है। ये हाथ हमारा होने के बावजूद भी ये हमारे ऑर्डर फॉलो करेगा। हम हाथ नहीं हैं, ये हाथ हमारा है। आया समझ में? ये हाथ हमारा है परंतु हम हाथ नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम हाथ हैं, हमारा ये हाथ है। ये हाथ हमारा ऑर्डर फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हाथ जो है हम पर अपनी अधीनता जमाएगा, जब चाहे तब इसने उठकर तमाचा मार दिया, ऐसा नहीं है। इस हाथ को हम ऑर्डर दे सकते हैं, जाओ अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। पानी लाना है, पानी पकड़ो, ग्लास पकड़ो, बुक्स पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, पेन पकड़ो। हम इस हाथ को ऑर्डर दे सकते हैं और इस हाथ को वैसा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा इस हाथ को। इस हाथ के अंदर अगर शक्ति है तो इस हाथ को करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान की शक्ति है प्रकृति, शक्ति को शक्तिमान की बात माननी ही पड़ेगी, परंतु शक्ति भगवान को किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकती। वो शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। शक्तिमान के अंडर में शक्ति रहती है, शक्ति के अंडर में शक्तिमान नहीं रहते। तो इस प्रकार से मैं बता रही थी कि भगवान किस प्रकार से परम कल्याणमय हैं। तो यहाँ पर जो भगवान को संबोधित किया गया कि हे प्रभु, आप परम कल्याण स्वरूप हैं। आगे कह रहे हैं कि आपको पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। तो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। भक्त्या मामा भी जानती, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने आप को नहीं जानती, बल्कि मेरे पड़ोसी या मेरे रिश्तेदार जो हैं वो मुझे जानते हैं, तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। मैं अपने आप को भली भांति जान सकती हूँ, भली भांति जान सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मैं किसके द्वारा मैं रीझ जाऊंगी और किससे मुझे गुस्सा आता है, ये मैं अपने आप बारे में बता सकती हूँ ना। ऐसे ही भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं किससे प्राप्त हो सकता हूं। क्या भगवान आप ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं? नहीं। क्या फिर प्रभु आप योग के द्वारा प्राप्त होते हैं? नहीं। क्या आप कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं? नहीं। तो फिर आप किससे प्राप्त होते हैं? तो भगवान इसके उत्तर में कह रहे हैं कि मैं मात्र केवल भक्त्या मामा भी जानती, भक्ति के द्वारा ही जाना जाता हूँ और किसी भी प्रकार से मुझे कोई नहीं जान सकता। जब व्यक्ति मेरे चरणों में शरणागत होता है, श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, तभी मुझे जान पाएगा। गर्दन अकड़कर अगर एंट्री होगी तो भक्ति राज्य में वहाँ एंट्री नहीं है, गर्दन झुकाकर एंट्री है। और वैसे भी प्रेम में तो झुकना स्वाभाविक है, अकड़ से प्रेम नहीं होता, झुकने से प्रेम होता है। यदि आप कहें कि हम किसी से प्रेम करते हैं और अपनी अकड़ में रहें तो वहां तो सिर्फ क्लेश होंगे, प्रेम नहीं होगा, वहां प्रेम नहीं होगा। प्रेम में तो दैन्यता अपने आप आ जाती है, स्वाभाविक दैन्यता आ जाती है। जैसे ही भक्ति देवी हृदय में प्रवेश मात्र करती हैं, उसी समय हृदय में दैन्यता आविर्भूत हो जाती है। हमें अपने कर्म दिखाई देने लगते हैं साफ साफ कि हमने कितनों के प्रति अपराध किया है, कितनों को दुखी किया है, कितनों को रुलाया है, ये सब हमें नजर आने लगता है। और हमें फिर कष्ट होता है कि हमने कितने कुकर्म किए हैं। शर्म आती है और शर्म से आंखें झुक जाती हैं, भगवान के सामने जाकर आंखें झुक जाती हैं कि प्रभु बहुत सारे कुकर्म किए हैं। फिर भी भगवान दयावान है ना, दयालु है ना भगवान, फिर भी ऐसे भक्त को भगवान अपने चरण शरण में लेते हैं। परंतु यदि निष्कपट भाव से आया जाए तो वहां भी अगर कपट है तो फिर कोई व्यवस्था नहीं। निष्कपटता जरूरी है, प्रेम में पारदर्शिता जरूरी है। अगर प्रेम करना है तो पारदर्शिता होनी जरूरी है, हृदय खोलना जरूरी होता है। कपट हृदय में प्रेम कैसे समा सकता है?
प्रेम बिना दरिद्र मोर जीवन। ऐसा भक्त कहते हैं भगवान से कि प्रभु मेरा जीवन प्रेम के बिना दरिद्र है। जैसे ज्ञानी होते हैं, एक बार मैंने एक सुनाई थी ना स्टोरी कि एम्प्लॉय हैं कंपनी में और उनको रिलेट किया था कर्मी ज्ञानी से। जो कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो जो कर्मी होते हैं वो थोड़ा सा कर्म साधन द्वारा, अपने साधनों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं और वापस भगवान से कुछ लेते भी हैं, सांसारिक सुख संपदा, अपना सुख, अपने इंद्रियों का सुख लेते भी हैं। ज्ञानी जो है खूब सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, परंतु कहते हैं कि हम भगवान में ही तदात्मय कर लेंगे, भगवान में ही मिल जाएंगे, मुक्ति प्राप्त करने की सोचते हैं। परंतु जो भक्त होता है वो भगवान से कहता है कि प्रभु मैं तो केवल आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्री में वो भी सेवा करेगा। सेवा करेगा तो कुछ ना कुछ तो बदले में वो भी चाहेगा। तो क्या चाहेगा? प्रेम बिना दरिद्र मोर जीवन, कि मेरा जो जीवन है वो प्रेम के बिना दरिद्र है। तो मुझे आपसे कौन सा धन चाहिए? प्रेम धन चाहिए। प्रेम धन चाहिए। ये धन मांगता है भक्त। सेवा करना चाहता है, सेवा करता भी है और बदले में मांगता भी है। क्या मांगता है? सेवा ही मांगता है। जब भगवान कहते हैं कि गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हो चुका हूं, मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता, तुम मुझसे कुछ मांगो, तो गोपियां कहती हैं कि हम आपसे मांगती हैं आपकी सेवा। सेवा के बदले सेवा मांग लेती हैं। तो भगवान तो पहले से ही ऋणी हैं और ऋणी बन जाते हैं, चुका ही नहीं पाते, सेवा के बदले सेवा। तो ऐसे भगवान मात्र केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं। तो आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार जलाशय से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार भक्ति से ही मोक्ष आदि चारों फल प्राप्त होते हैं। जलाशय, जल आशय, ऐसा आशय, जल ने जिसका आशय लिया हो, जल ने ही जिसका आशय लिया हो वहां से तो जल ही निकलेगा। विद्यालय, जहां से विद्या ने आशय लिया हो वहां से तो विद्या ही निकलेगी। इसी प्रकार से जलाशय, तो जलाशय में से जल ही निकलेगा। तो कह रहे कि जिस प्रकार जलाशय से निरंतर जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से भक्ति से मोक्ष आदि चारों फल प्राप्त हो जाते हैं बहुत आसानी से। जलाशय से जल ही निकलेगा ना आसानी से। ऐसा तो सोच नहीं सकते कि जलाशय और यहाँ से जो है दूध निकल जाए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। वो तो दुधालय से दूध निकलेगा, जलाशय से तो जल निकलेगा। तो जिस प्रकार से जलाशय से जल ही प्रवाहित होता है निरंतर बिना किसी संशय के, उसी प्रकार से भक्ति से बिना किसी संशय के बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, बहुत आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। जो भक्ति करते हैं जो लोग, उनके हृदय में भक्ति देवी आविर्भूत होती हैं और जो ये चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ खड़े रहते हैं भक्ति देवी के द्वार पर कि ये वैष्णव कुछ कहें और हम इनकी सेवा करें, कुछ तो कहें हम उनकी सेवा करें। तो इस बात से मुझे एक बात याद आई, गोवर्धन की परिक्रमा, ऐसा गुरुजन कहते हैं कि जब हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं ना, तो गिरिराज गोवर्धन जी इतने दयालु हैं कि परिक्रमा लगाने वाले एक व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं, अपने कानों से ये सुनते हैं कि व्यक्ति क्या मांग रहा है, इसके हृदय में क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है। और जैसे ही उसके हृदय में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, गिरिराज गोवर्धन उसे बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इसलिए आप देखेंगे गोवर्धन में कितनी भीड़ लगी रहती है परिक्रमा करने वालों की। और जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं मांगता,
कुछ भी नहीं मांगता। तो गिरिराज गोवर्धन सोचते हैं कि मैंने क्या प्रदान करूं, इन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं, क्या इन्हें ऐसा दूं। भगवान भुक्ति मुक्ति तो आसानी से दे देते हैं, परंतु भक्ति आसानी से प्रदान नहीं करते, क्योंकि इसी भक्ति की वजह से भगवान बंध जाते हैं भगवान। क्योंकि भगवान भक्ति से ही प्राप्त होते हैं ना, तो भक्ति जहां होगी वहां तो फिर भगवान को आना ही पड़ेगा, तो इसलिए भगवान बंध जाते हैं। तो कह रहे कि जैसे जलाशय से जल निरंतर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा ये चारों जो पुरुषार्थ हैं ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति होने पर ज्ञान अपने आप आ जाता है, उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, भगवान को तत्व रूप में जानने का प्रयास करते हैं, तो तत्व रूप में तो तब जानेंगे ना जब जानेंगे। ये तत्व रूप में जानने का मतलब क्या है? जानना कि ये माया तत्व क्या है। कई प्रकार के तत्व हैं, माया तत्व, जीव तत्व, भगवत तत्व, वैष्णव तत्व, गुरु तत्व, गौड़ तत्व, कई तत्व हैं। इन्हें जानकर इन्हें तत्व रूप से जब हम जानते हैं तो इनकी महत्ता का पता लगता है। इनका क्या महत्व है, किस प्रकार से इनकी सेवा की जाए, इसके विषय में पता लगता है। और जब तक किसी का महत्व पता नहीं लगेगा तब तक उसके प्रति हमारी अधिक श्रद्धा नहीं होती। जैसे इसी बात पर मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक ब्रह्मचारी जिनका नाम श्री विनोद बिहारी था, श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जिनका बाद में संन्यास जब हुआ तो इनका नाम हुआ श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। ये हमारे परात्पर गुरुदेव, यानी यूं कह लीजिए परदादा गुरुदेव जिन्हें कहा जाता है कि हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के परम प्रिय शिष्य हैं इनका नाम। तो जब ये ब्रह्मचारी थे तो इनका नाम था श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। तो क्योंकि ये अधिकतर जो कामकाज करते थे, अधिकतर जो सेवा करते थे, वो ये मुकदमे वगैरह लड़ना, बाहरी जो क्रिया होती थी उनको ही देखा करते थे। मठों का संचालन, ये सब क्रियाएं देखा करते थे। तो क्योंकि ये सब संचालन देखते थे तो इन्हें बहुत ठाट बाट से रहना पड़ता था, मतलब अच्छे जैसे होता है ना वैसे रहना पड़ता था। तो ये अधिकतर समय नहीं दे पाते थे श्रवण कीर्तन आदि में। तो जब ये अधिकतर जो बाकी जो ब्रह्मचारी थे मठ के, वो देखते थे कि ये तो भाई बहुत कम जो हैं, हम इन्हें देखते हैं श्रवण कीर्तन के में लगे हुए, नवधा भक्ति का पालन करने में बहुत कम देखते हैं। तो इन्होंने शिकायत कर दी श्रील प्रभुपाद से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से शिकायत कर दी। क्या शिकायत की? पत्र लिखा, बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि ये जो ब्रह्मचारी हैं श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, ये अधिकतर इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, मुकदमा आदि इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, परंतु ये भजन नहीं करते। जो आपने कहा है कि हरि कथा सुनिए, हरि नाम करिए, हाँ, ये सब नहीं करते। तो जब श्रील प्रभुपाद को ये खत मिला, खत पढ़ा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने वैष्णवता को गुण है कि वैष्णव कभी भी किसी भी वैष्णव की जो निंदा है उसको सहन नहीं कर पाते। ये परम वैष्णव का एक गुण है, कभी सहन नहीं कर पाते उनकी निंदा को, और सहन करना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने पत्र, उसके उत्तर में पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखते हैं कि ये जो विनोद बिहारी हैं, ये ही सही मायनों में गुरु भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, यही सही मायनों में वैष्णव है। जो ये सोचते हैं कि इनमें वैष्णवता नहीं है, ऐसा सोचने वालों में ही लेश मात्र वैष्णवता नहीं है। इनके अंदर शासन की क्षमता, संगठन, संचालन, मठ का संचालन आदि सारे गुण हैं, और भगवत भक्ति में भी शास्त्रों के जो गुण तत्व हैं, जो गुण अर्थ हैं, वो इनके हृदय में
स्फुरित हैं, इन्हें उनका हर प्रकार से ज्ञान है, ये जानते हैं तत्व रूप में सारे जितने भी चीज़ें हैं, जो भी शास्त्र संबंधित चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं कि गुरु सेवा क्या होती है। यही जो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है, यही गुरु जी की सेवा विश्रम भेंट जो है उसी प्रकार से कर रहे हैं, उसी भाव से कर रहे हैं। जो ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर वैष्णवता नहीं है, मैं तो ऐसा कहता हूं कि ऐसा सोचने वालों के अंदर वैष्णवता का लेश मात्र भी नहीं है। ऐसा पत्र लिखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, ऐसा पत्र लिखा। और जब ये पत्र पहुंचा, दिल्ली में भी पहुंचा, दिल्ली मठ में भी पहुंचा, जब ये पत्र पहुंचा तो उस समय मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने ये पत्र पढ़ा था, तो उन्होंने ये पत्र पढ़ा तो उन्हें, जो विनोद बिहारी जी हैं, उनके प्रति अगाढ़ श्रद्धा और बढ़ गई, उनके प्रति और बढ़ गई, उनके प्रति अगाढ़ श्रद्धा, क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य हैं और प्रभुपाद जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा तो उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई। तो देखिए ये बात, इसके मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हमें किसी का महत्व पता लगता है तभी हमारी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तभी श्रद्धा बढ़ती है। वैष्णव ही वैष्णव को पहचान पाते हैं, परंतु ये सब कुछ तत्व रूप में जानना पड़ेगा। जब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब हमें उनके महत्व का पता लगेगा। तब पता लगेगा माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, माया का संबंध क्या है जीव के साथ, माया का भगवान से क्या संबंध है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, ये पता लगेगा। तब कह सकते हैं कि तत्व रूप में जानना हुआ, तब जानना हुआ, तब महत्व पता लगा ना। अब महत्व पता लगेगा तो कैसे बिना सेवा किए रुक सकते हैं, बिना उसके प्रति श्रद्धा किए रुक सकते हैं। श्रद्धा अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाएगी महत्व पता लगते ही। जैसे कि मान लीजिए हमें मालूम ही नहीं है तुलसी जी में जल डालने से क्या होता है। हम जो हैं रोज के डेली जैसे गमलों में पानी डालते हैं वैसे तुलसी जी में भी जल डाल देते हैं। एक दिन हमें किसी ने बताया कि तुलसी जी में जल डालने से जन्म जन्म के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, घर में धन संपदा वैभव और ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ, भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, भगवान को अत्यधिक प्रिय है। मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति है, वो भगवान के विषय में जानता नहीं है और ना इसको कोई लेना देना है, परंतु उसको ये मालूम है, पता लग जाता है कि धन संपदा अत्यधिक आती है, रोग बीमारियां नहीं आती जिस घर में तुलसी जी होती हैं, उसमें जल डालते हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अगले दिन से जल तो वो पहले भी डालता था, बाकी गमलों में डालता था ना, तो तुलसी जी में जल डालता था। इस बारे में पता लगने के बाद उसके हृदय में जल डालते समय श्रद्धा होगी तुलसी जी में जल डालने के लिए कि हाँ मैं जल डाल रहा हूँ, अब मेरे घर में जो है रोग आदि नहीं आएंगे, धन संपदा आएगी, प्रार्थना भी करेगा। यही होता है महत्व पता लगने के बाद। महत्व पता लगने के बाद हमारे हृदय में सेवा और श्रद्धा दोनों एक साथ स्फुरित होती हैं। जैसे ही हमें पता लगता है हरिनाम के बारे में कि हरिनाम की महत्ता क्या है, तभी तो कहते हैं कि तत्व से जानिए, तत्व से जानिए। और क्यों कहते हैं? तत्व से जानने पर हमें इनके प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। कोई भी ऐसे ही ऐरा गैरा व्यक्ति आकर हमें कुछ भी बोल जाएगा तो हमें भरोसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तत्व से पता है, खंडन कर सकते हैं हम उनकी बातों का कि शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, 60-66 साल के वो बूढ़े व्यक्ति थे, नाम नहीं लूंगी उनका मैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। और कैसे देखा जानते हैं? एक दिन मैं कार से जा रहा था, सामने एक आइसक्रीम वाला था और अचानक से कृष्ण सामने आ गए, उन्हें आइसक्रीम खानी थी और उन्होंने उससे, जो ठेले वाला है उससे आइसक्रीम लिया और बोला, अब आइसक्रीम वाले ने कहा पैसे निकालो। कृष्ण ने बोला पैसे नहीं है। पैसे किसको बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला मूल्य को बोलते हैं भाई, जो पैसा होता है, ये देखो नोट दिखाया, बोले इसको पैसा बोलते हैं। अब था तो नहीं, तो बूढ़े आदमी ने कहा मैं गया, मैंने कृष्ण का हाथ पकड़ा और मैंने बोला देखो तुम्हें तो कुछ पता है नहीं, तुम चलो मेरे साथ कार में बैठो। जब मैंने ये बात सुनी, क्योंकि
भगवान की कृपा से, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से तत्व के बारे में उनसे सुना हुआ था कि ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सहजिया हैं। ऐसे कृष्ण भक्ति प्राप्त ऐसे नहीं मिलते इतनी आसानी से। कृष्ण ऐसे नहीं दिखते कि हम गए और हाथ पकड़ा और बोले तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, चलो, ऐसे नहीं। अरे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेक जन्मों तक उनकी सेवा करते करते, उनकी आराधना करते करते थक जाते हैं। जो शौनक आदि ऋषि मुनि कह रहे हैं यज्ञ करते करते हमारा शरीर धूमिल पड़ गया, काला पड़ गया हमारा शरीर, उनको तो मिल नहीं रहे। ऐसे राह चलते किसी भी व्यक्ति को कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो तत्व रूप से जानना पड़ेगा ताकि कोई भी राह चलता व्यक्ति ये ना कह सके कि हमने कृष्ण को देखा है। भगवान कृष्ण प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूपी अंजन जब आंखों में लगा हो तो ही कृष्ण नजर आते हैं, उसके अतिरिक्त किसी और को नजर नहीं आते। इन आंखों में तो अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का अंजन लगा है, कैसे कृष्ण नजर आएंगे? कैसे नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। तो भूल से भी ये मत सोचेगा। इसीलिए बोलते हैं भगवान को तत्व से जानिए, भगवान को तत्व से जानिए, शास्त्र पढ़िए, कथा सुनिए। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ताकि कोई भी आपको ये ना कह सके कि हमने कृष्ण को देखा है। यथार्थ रूप में जिन्होंने कृष्ण को देखा होता तो वो आज इस तरीके से घूम नहीं रहे होते। वो तो भगवान की लीला कथाओं का हर समय आस्वादन करते हुए जीवों पर उद्धार कर रहे होते, जैसे हमारे गुरु वर्ग आचार्य वर्ग करते हैं। एक क्षण भी अपना जाया होने नहीं देते। उनका हर प्रयास परम कल्याणमयी होता है। जैसे भगवान परम कल्याणमयी है ना, वैसे जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भी परम कल्याणमयी होते हैं, जिन्होंने भगवान को देख लिया हो। तो ऐसे ही यूं ही राह चलते लोग आते हैं और कहते हैं कृष्ण को देखा। ऐसा नहीं होता, इतने सस्ते नहीं है कृष्ण। ऐसे अरे सामने दुर्योधन के खड़े हो गए, दुर्योधन तो पहचान नहीं पाया उन्हें जब भगवान साक्षात रूप में खड़े हो गए। जहां भगवान साक्षात रूप में खड़े हैं वहां तो पहचाना जा नहीं रहा, यहां कैसे पहचान लेंगे उन्हें? इसलिए तत्व से जानने का प्रयास कीजिए, भक्ति के समुद्र में उतरिए। ऊपर ऊपर रहने से मात्र केवल मछलियां हाथ लगती हैं। समुद्र की गहराई पर जाइए, वहां रत्न मिलेंगे। पता लगेगा भक्ति राज्य कितना गहरा है। जितना डूबेंगे उतना लगेगा अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। राधा रानी कहती है ना कि मेरे हृदय में, राधा रानी सर्वोच्च भगवान की भक्त, सर्वोच्च भगवान की भक्त कहती है मेरे हृदय में तो भक्ति लेश मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भक्ति नहीं है। जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो तो बहुत, जो ये है ना, जो अधम जाति की जो हैं गोपियां, ये मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। तो जिसके हृदय में जितनी भक्ति, जो भक्ति राज्य में जितना गहरा उतरता है, वो सोचता है मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। इसी भक्ति के बल पर ज्ञान अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाता है। जब भक्ति करना शुरू करेंगे तो ज्ञान अपने आप हृदय में स्फुरित होगा। जान पाएंगे ये भक्ति देवी ही हैं जो अपने बल के द्वारा हमारे हृदय में भगवत तत्व को स्फुरित करती हैं, स्फुरित करती हैं। तो तभी तो कहते हैं भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य, जो उनके दो पुत्र हैं, अपने आप आ जाएंगे। जननी है ना भक्ति, तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएंगे, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वैराग्य भी अपने आप आ जाता है यदि हम भक्ति कर रहे हैं। हम कहते हैं हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परंतु भक्ति को हम नाप सकते हैं किस प्रकार से? यदि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही नहीं आ रहे, हमें संसार से किसी भी प्रकार की विरक्ति नहीं हो रही और भगवान के चरण कमल में अनुरक्ति नहीं हो रही, तो हम समझ सकते हैं कि भक्ति नहीं हो रही, भक्ति की बजाय कुछ और हो रहा है, कुछ और चल रहा है। हो सकता है अपनी इंद्रियों का तर्पण चल रहा हो, तो भक्ति नहीं हो रही। भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान और वैराग्य दोनों ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब भक्ति बढ़ रही है।
ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, तो साथ में दीनता अपने आप चली आएगी। तो समझ सकते हैं कि भक्ति बढ़ रही है। तो कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले का केवल श्रम ही होता है, उसे चावल नहीं मिलता। जो लोग भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं। भक्ति मतलब क्या? भक्ति भज धातु से बनी है। भजन भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है सेवा, सेवा करनी। अब मान लीजिए ऐसी सेवा जिस सेवा से सेवा ही खुश ना हो, तो वो सेवा नहीं होती, वो सेवा नहीं होती। जिस सेवा से, जो देखने में तो सेवा लग रही है, परंतु उससे सेवक खुश नहीं है, किसी प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही, तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। जैसे कि चाणूर और मुष्टिक का उदाहरण बहुत दिया जाता है कि चाणूर और मुष्टिक जो हैं, जो मल्ल युद्ध के थे, दो पहलवान, देखने से तो लग रहा है कि कृष्ण और बलराम को बहुत वीर रस का आनंद प्राप्त हो रहा है, बहुत खुश हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और अपनी जंघाओं पर ताल ठोक रहे हैं और युद्ध में लड़ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हैं भगवान, प्रसन्न मुद्रा में हैं। देखने में तो लग रहा है कृष्ण बलराम बहुत प्रसन्न हैं, परंतु वास्तव में जो है चाणूर और मुष्टिक उनका हित नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें मारने के प्रयास से ये कर रहे हैं। ये सेवा तो हो रही है, परंतु प्रतिकूल सेवा है, प्रतिकूल सेवा है। शिशुपाल भगवान को बहुत गालियां दे रहा है। शास्त्रों में शिशुपाल जो भी कुछ बोल रहा है, उसका सरस्वती जी एक अन्य अर्थ निकाल रही हैं, जो सत्य अर्थ है, असत्य नहीं है। अन्य अर्थ से कहने का मतलब है जो वो कह रहा है उसका दूसरा अर्थ, ये मतलब है। तो सरस्वती जी उसका दूसरा अर्थ निकाल रही हैं, तो भगवान को ऐसे दुख वुख लगते नहीं हैं, तो भगवान सुन रहे हैं बड़े मजे में, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो सेवा तो हो रही है, परंतु प्रतिकूल सेवा है। वहीं यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही हैं, अपना स्तनपान करवा रही हैं, और बीच में ही स्तनपान छोड़कर, कृष्ण नहीं चाहते कि मैं अभी मेरा पेट नहीं भरा और मैया मुझे छोड़े, तो कृष्ण नहीं चाहते, और मैया जबरदस्ती उन्हें नीचे उतार कर दूध बंद करने चली जा रही हैं। देखने में लग रहा है कृष्ण प्रसन्न नहीं है, कृष्ण छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, मटकियां फोड़ रहे हैं गुस्से में आके, लेकिन ये अनुकूल सेवा है, ये वास्तविक सेवा है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और खाने का समय हो गया है। मैया आवाज़ लगा रही हैं, कृष्ण आ नहीं रहे, और मैया बुलाकर ला रही हैं, जबरदस्ती बुला रही हैं। कृष्ण चाहते नहीं हैं आना, सखाओं के साथ खेलने में मन लगा है, आना चाहते नहीं हैं, परंतु अनुकूल सेवा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का पेट भरना है, कृष्ण भूखे हैं, यह अनुकूल सेवा है। तो जो लोग भक्ति छोड़कर मात्र केवल ज्ञान अर्जन करते हैं, जो भगवान की सेवा छोड़कर, मैं बता रही थी भज धातु सेवा शब्द से बना है, और सेवा का अर्थ बता रही थी। तो जो लोग सेवा छोड़कर भक्ति में, जो हम कहते हैं हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ है सेवा करना। भक्ति का ये अर्थ होता है। कैसे सेवा? नाम की सेवा। नाम की सेवा कैसे करते हैं? नाम को पंखा थोड़े ना जलना है कि माला रख दी सामने और बोला सेवा करना है इसका, अब करो सेवा, पंखा हिलाओ उसकी तरफ हैं, और रख दो एक थाली हरि नाम की माला के आगे, भोग लगा दो, थोड़ी देर में घंटी बजा के पर्दा खोल लो, भाई नाम को भोग लगा दिया। ये सेवा नहीं, हरि नाम की सेवा है, सेव्य के तरीके से ही सेवा करनी पड़ेगी। हरि नाम की सेवा है माला को जप कर, ये हरि नाम की सेवा है। प्रसाद की सेवा है उसे पाकर श्रद्धापूर्वक उसे पाएं, ये इस तरीके से प्रसाद की सेवा करनी है। और विग्रह की सेवा है उन्हें नहला धुलाकर, उनको अच्छे से सजा धजाकर, आरती अर्चन करके, पुष्पमाला चढ़ाकर, ये उनकी सेवा है। तो हर जो सेव्य हैं उनकी सेवा अलग अलग प्रकार से। ग्रंथों की सेवा कैसे? ग्रंथों की सेवा उनको श्रद्धापूर्वक, ध्यान से, समय देकर, सम्मान पूर्वक पढ़कर, उन जो वो कह रहे हैं उनको अपने जीवन में धारण करके, इस प्रकार से। धाम की सेवा कैसे? धाम में जाकर चाट पापड़ी खाने की सेवा नहीं,
धाम में जाकर धाम के महत्व को समझकर धाम के जो वासी हैं उनके प्रति किसी प्रकार का कोई अपराध ना बने। हम कह देते हैं ना धाम में जाके, अरे ये धामवासी देखो ये कैसे रह रहे हैं, ये कोई धामवासी हैं। धाम में जगह मिल रही है वही बहुत बड़ी बात है। हम जैसे को तो धाम में जगह भी नहीं मिली, बहुत बड़ी बात है। ऐसे किसी को धाम में जगह नहीं मिल जाती तो अपराध नहीं किसी के प्रति। हाँ, तो धाम के प्रति अलग सेवा है। तो इस प्रकार से सेव्य वस्तु का अलग अलग प्रकार से सेवा है। हर किसी की एक प्रकार से सेवा नहीं हो सकती। जैसे सेव्य वस्तु है और जैसी उनकी इच्छा है उसी इच्छा के अनुरूप सेवा करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए गुरुजी हैं, गुरुजी ने बोला अपने एक शिष्य को कि मेरी कमर में बहुत दर्द है और तुम ज़रा कमर में मुक्के मारो और मेरी कमर दर्द इससे कम होगा। शिष्य बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा है। अचानक से एक दूसरा व्यक्ति अंदर आया, देख रहा है अरे ये तो अपने गुरु को मार रहा है। देखने में क्या लग रहा है कि गुरु को मार रहा है, गुरु के प्रति अपराध है, प्रतिकूल सेवा हो रही है। वास्तव में प्रतिकूल नहीं, अनुकूल सेवा है, क्योंकि गुरु को उन मुक्कों की वजह से जो वो शिष्य मार रहा है उसकी वजह से गुरु की कमर का दर्द सही हो रहा है। तो ये अनुकूल सेवा है। तो सेव्य की इच्छा के अनुसार ही जैसी सेवा की जाती है उनके हित में वही सेवा कही जाती है। इसके अतिरिक्त और कोई सेवा नहीं होती। यदि प्रतिकूल भाव से सेवा की गई तो उसे सेवा नहीं कहेंगे, बशर्ते उसमें हम कितना भी अपना समय लगा लें, कितना भी अपना शरीर लगा लें, कितनी भी अपनी बुद्धि लगा लें। जिस सेवा से सेव्य प्रसन्न नहीं वो सेवा नहीं। फिर चाहे हम पसीने में लथपथ हो जाएं और देखने वाला सोचे अरे देखो ये तो पसीने में कितने लथपथ हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए गुरुजी ने हमें बोला है कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अभी मैं कथा कर रहा हूं और तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। गुरुजी ने ये कहा और चाहते भी गुरुजी यही हैं। अचानक से कोई कीर्तन मंडली आती है तो कहा गया है कि भाई जो कलयुग का जो युग धर्म है वो संकीर्तन है। शिष्य उठकर संकीर्तन मंडली में चला जाता है और वहां नृत्य गीत करने लगता है। परंतु गुरुजी चाहते हैं कि वो कथा को सुने, जो मैं अभी उससे जरूरी बात कह रहा हूं उसको सुने और उसको सुनने के बाद उसे उसी बात को कहीं और जाकर प्रचार करना है, जरूरी है। परंतु वो ये सोचकर कि संकीर्तन युग है, धर्म है और वहां जाकर नाच गाना करना है, तो वो अनुकूल सेवा के अंदर नहीं है, क्योंकि सेव्य वस्तु ने ये नहीं चाहा। वही बताया ना कि जो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी हैं, जो अनुकूल है मुकद्दमा आदि लड़ना, ये एक दिखने में सेवा नहीं है, परंतु क्योंकि ये उनके गुरुजी का आदेश है, हाँ, तो ये अनुकूल सेवा के अंतर्गत आ गई। वहीं उनके गुरुजी कह रहे हैं कि जो ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर ही वैष्णवता नहीं है। जो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को वैष्णव नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं उसके अंदर वैष्णवता नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म जो बातें हैं, इनको मात्र केवल सूक्ष्म तरीके से ही समझा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। तो जो व्यक्ति भक्ति छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में लगा रहता है, उसका केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है, क्लेश ही क्लेश उसको हाथ लगता है। ज्ञान इकट्ठा करने में एक तो उसने अपना समय लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, और फिर क्या हुआ, शरीर छोड़ने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। मोक्ष को प्राप्त हो गया, कोई आनंद तो उसे मिला नहीं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मानंद में कोई आनंद नहीं है, आनंद है, परंतु जो सेवा का आनंद होता है वो इस आनंद से अनंत कोटि आनंद होता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि एक माता गर्भवती है, गर्भ के अंदर शिशु है, शिशु गर्भ के अंदर है माता को, लेकिन शिशु गर्भ के अंदर होने के बाद भी माता को अधिक आनंद नहीं प्राप्त हो रहा और वो बेचैन है कि शिशु गर्भ से कब बाहर निकले, कब समय पूरा हो, कब गर्भ से बाहर निकले। और गर्भ से बाहर निकलता है जैसे शिशु
जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर निकलता है तो माता को अत्यधिक प्रसन्नता होती है, माता उसकी सेवा करती है, रात रात को जागकर सेवा करती है, बच्चे को दुग्धपान करवाती है, बच्चे का ध्यान रखती है हर प्रकार से। और बच्चा भी आदान प्रदान में माता को अपनी मुस्कान के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने चलने, अपनी बातों के द्वारा माता को आनंद प्रदान करता है। वही बच्चा अगर सोचे कि मैं दोबारा, माता इतनी प्रसन्न रहती है मेरे से, मैं है और माता प्रसन्नमय है, हमेशा हंसती रहती है माता, अगर मैं इस माता के अंदर ही दोबारा घुस जाऊं तो मैं तो डबल आनंद में रहूंगा, क्योंकि माता प्रसन्न, मैं घुस गया, अगर आनंद के अंदर ही घुस गया तो अधिक आनंद में रहूंगा। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। वो आनंद दो व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त होता है। जब आदान प्रदान होता है तो ही आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। एक हाथ है, मैं ये सोचूं ये हाथ कोई ताल निकाले, अकेला हाथ ताल क्या निकालेगा, दूसरा हाथ मिलेगा तब ताल निकलेगी, है ना, ताल बदलेगा, ताल निकलेगी, ताली बजेगी, ताल स्वर निकलेगा हाथों से। अकेला हाथ सोचे अगर मैं ताल दे दूं तो संभव नहीं, दोनों हाथ मिलेंगे, ताल बजेगी तो आनंद प्राप्त होगा सुनने वाले को, है ना। तो इसी प्रकार से जब जो भक्त है वो भगवान की सेवा करता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। भगवान को भी सेवा लेकर आनंद प्राप्त होता है और भक्त को सेवा देकर आनंद प्राप्त होता है। तो ज्ञानी तो सेवा करेंगे नहीं, करते नहीं हैं, वो तो सोचते हैं क्योंकि ब्रह्म है और शरीर छोड़ने के बाद हम ही ब्रह्म बन जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये तो जो विग्रह है, ये सब कुछ, ये सब माया है, मायावादी। तो उन्हें ना तो उस समय सुख मिलता है सेवा करते समय, सेवा तो कर नहीं रहे, तो ना अपने शरीर धारण किए हुए समय में सुख मिलता है, ना शरीर छोड़ने के बाद सुख प्राप्त होता है। और भक्त देखिए भगवान की सेवा करता है तो उसे हर प्रकार से सुख मिलता है। भक्ति करके देखिए, सेवा करके देखिए तो सुख प्राप्त होगा। सर्दी गर्मी का भी प्रभाव उसे नहीं मिलेगा। एक प्रभु जी भक्ति भगवद गीता का जब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना यहाँ, तो इतनी घोर गर्मी, जून के महीने में इतनी गर्मी, धूप में खड़े होकर भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सोचे तो भगवान की सेवा में आनंद मिल रहा है, तभी तो कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं एक बार हो गया या किसी को दिखाने के लिए कर दिया उसके बाद छोड़ दिया, निष्कपट भाव से कर रहे हैं तो भगवत भक्ति में भी अग्रसर हो रहे हैं। हृदय में भगवत भक्ति जागती है, वैराग्य आता है, संसार में से आता है। जो हमें पहले प्रिय लगता था, जिसे हम सोचते थे कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते, वो आसानी से छूट जाता है। तो भगवत भक्ति को छोड़कर जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं उनको केवल क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले का केवल श्रम ही होता है, चावल नहीं मिलता। जैसे धान होते हैं ना, अगर उन्हें कूटा जाए, गांव में जैसे कूटा जाता है तो उन्हें कूटते हैं तो उसमें से चावल निकलते हैं। यदि मात्र केवल भूसे को कूटे तो उसमें से चावल तो निकलेगा नहीं, क्योंकि चावल तो पहले से ही निकल गया है। तो मात्र केवल श्रम हाथ लगेगा, मात्र केवल उसके शरीर की कसरत होगी। जैसे ज्ञानी को मात्र केवल ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, परम आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो समय बहुत हो गया है और आप लोग अपने प्रश्नों पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो मैं उसे देने का, उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। कथा में यदि किसी प्रकार की तत्व रूप से या मेरी वाणी के द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें और मेरे लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें कि मैं शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो पाऊँ। हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में निष्कपट भाव से आचरण युक्त होकर मैं हरि गुरु वैष्णव की वाणी का यथार्थ रूप में जैसा वो देने आए थे उसी प्रकार की वाणी का मैं प्रचार प्रसार कर पाऊँ अपने आचरण के साथ, आचरण विहीन होकर नहीं, आचरण युक्त होकर। ऐसा ना हो कि कथा तो चल रही है परंतु आचरण नहीं हो रहा।
ऐसा नहीं, आप लोग मेरे लिए भगवान से, हरि गुरु वैष्णव के चरण कमल में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं। वैष्णव की प्रार्थना कभी नहीं ठुकराते। यदि आप मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, ये सब कुछ मैं मात्र केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। मेरी जिह्वा इससे शुद्ध होती है। हरि गुरु वैष्णव की वाणी का प्रचार होगा, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो ऐसा ही समझ लीजिए और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सहृदय आपके चरण कमलों में मेरी ये निवेदन है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुसम पतित प्रभु ना पाए ब्यार, मेरे जैसा पतित इस संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी प्रार्थना के साथ और इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।